खबर बीकानेर से है, जहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ी यादों का संयोजक कर प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बताएं कि बीकानेर निवासी सीनियर सिटीजन भारत भूषण गुप्ता ने एलिजाबेथ की चीजों का कलेक्शन किया, जो बिल्कुल अनूठा है। इसमें महारानी एलिजाबेथ से जुड़े अब तक के जितने भी डाक टिकट पूरे विश्व में जिस देश में भी जारी हुए हैं, उन सब का कलेक्शन गुप्ता के पास है। आपको बता दें कि बीकानेर के भारत भूषण गुप्ता ने पिछले 50 सालों से सभी तरह के विदेशी सिक्के, सभी देशों के संबंधित मुद्राओं और डाक टिकटों को संभाल कर रखा हुआ है। और आपको बता, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु गत 8 सितंबर को हुई। एक बड़ी क्षति कहा जा सकता है पूरे विश्व में। लेकिन मरुनगरी बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में महारानी एलिजाबेथ की यादों को समेटे रखे हुए हैं बीकानेर के ही भारत भूषण गुप्ता, जो कि बीकानेर में वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बैंक से रिटायर कर्मचारी हैं। खास बात इनकी है कि ये कलेक्शन करते हैं पुरानी चीजों की, खासतौर पर विदेशी सिक्कों की बात करें, चाहे हम डाक टिकट की बात करें, विदेशी नोटों की बात करें, सबका कलेक्शन करते हैं। देख सकते हैं आप कि भारत भूषण गुप्ता ने जो कलेक्शन कर रखा, ऑस्ट्रेलिया के नोट हैं, उनके ऊपर महारानी एलिजाबेथ की फोटो आपको मिलेगी। और ये देखिए अलग अलग जगह की बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें तो देखिए ये नोटों की अलग श्रृंखला यहाँ पर भी इन्होंने लगा रखी है। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी के अपने ही निवास पर इन्होंने एक एग्जीबिशन लगा रखी है। इधर हम आपको और दिखाएंगे, डाक टिकट और दिखाएंगे। गुप्ता जी, ये देखिए किस तरह की डाक टिकटों पर महारानी का फोटो है। मैंने अलग से इसीलिए बता रखा है कि ग्रेट ब्रिटेन की टिकटें हैं, लेकिन इन पर कहीं भी आपको ग्रेट ब्रिटेन का नाम नहीं मिलेगा, केवल महारानी का फोटो। ये एक विशेषता है, इंग्लैंड के जो डाक टिकट हैं उन पर महारानी की ही फोटो है। निश्चित रूप से बहुत रेयर कलेक्शन है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करें। हम बात करेंगे भारत भूषण गुप्ता से। सर बताएं किस तरह का कलेक्शन, कैसे कलेक्शन किया है? मैं भारतीय और विदेशी दोनों डाक टिकट, सिक्के और करेंसी सभी का संग्रह करता हूं। और इस समय महारानी की याद में मैंने अपने कलेक्शन में से कुछ विशेष सिक्के भी अलग निकाल के रखे हैं। मेरे पास 1971 का एक रेयर सिक्का भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये 2 न्यू पेंस का सिक्का है, सामान्य रूप से नहीं मिलता, बहुत पुराना सिक्का है। ये एक रेयर की श्रेणी में आता है और इसकी हजारों रुपए कीमत है। इसी तरह से और अलग अलग सालों के अलग अलग डिनोमिनेशन के मेरे पास, चाहे 5 पेंस हो, 10 पेंस हो, $1, 1 पाउंड हो, 2 पाउंड हो, सभी तरह के ग्रेट ब्रिटेन के सिक्के मेरे पास हैं। और ये ग्रेट ब्रिटेन से प्रति कोई लगाव विशेष, देखिए लगाव का जहां तक सवाल है कि भाई हम राजा का नाम, रानी का नाम सुनते थे तो अंग्रेजों का ही सुनते थे। यहाँ बीकानेर में भी राजा महाराजा होते थे, लेकिन उनके ऊपर भी जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो वो मूलतः वे ही थे। और लंदन का नाम सुनते बचपन से ही एक बहुत बड़ा ऐसा लगता था कि लंदन बहुत बड़ी जगह है। कलेक्शन कितना पुराना हो सकता है आपका? ये है क्या आप देखिए 1971 का मेरे पास सिक्का है, तो डाक टिकट की बात, और यही स्थिति है। तो 50 साल पुराना तो है ही, मैं बचपन से ही शौक मेरा है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं बैंक में नौकरी करता था, तो मुझे लोगों के संपर्क में आते थे ऐसे लोग जो विदेश जाते थे। तो आज हम माने हैं रानी के निधन के बाद में आपने बीकानेर की जेएनवी कॉलोनी में अपने जहाँ निवास है वहां पर आपने एग्जीबिशन लगा रखी है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जीबिशन लगा। वही उस एग्जीबिशन के अंदर महारानी के जो सिक्के हैं, डाक टिकट हैं और महारानी के चित्रों वाले विभिन्न देशों के जो नोट हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, वह सब मैं प्रदर्शित करता हूं। और बच्चों को भी ये जानकारी देता हूं कि 16 देशों में अब भी महारानी का राज्य था। कॉमनवेल्थ में अभी 16 देश हैं जहां अभी महारानी का राज्य चलता था। तो वो सब उसी तरह सिक्के भी उसी तरह मेरे पास अलग अलग
कनाडा का भी सिक्का संग्रह में है, हांगकांग का भी जिसमें रानी का चित्र है, और ग्रेट ब्रिटेन के तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये सारी चीजें मैं बच्चों को सिखाता हूँ, आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी रहे कि किस प्रकार ये समृद्ध था। तो देखिए, निश्चित रूप से बड़ा कलेक्शन कहा जा सकता है यहाँ पर भारत भूषण गुप्ता के द्वारा, और इनका ये भी मानना है कि इस कलेक्शन के तहत मेरा एक तरह से महारानी एलिजाबेथ सेकंड को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं अपने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने के बाद।